बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो चिप्स बहुत पसंद करते हैं। आज मैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से चिप्स, क्रिस्पी चिप्स जो है ना वो बनाना सिखाऊंगी। अगर आप बाज़ार से ये चिप्स ख़रीदते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। एक तो उसमें चिप्स बहुत कम होती है, हवा ज़्यादा होती है, और दूसरा आपकी क्रेविंग भी नहीं ख़त्म होती और पैसे भी इतने लग जाते हैं। तो आप घर पर साफ़ सुथरे तरीके से, हेल्दी तरीके से जो है ना ये क्रिस्पी सी चिप्स बनाएं और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने आलू ले लेने हैं। इधर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इधर क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं, आप जितने चाहें आलू ले सकते हैं। मैंने इधर 4 अदद आलू लिए हैं और उनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपने पिलर की मदद से जो है ना इसको कट कर लेना है। सारे आलूओं को आपने अच्छे तरीके से छील लेना है। आप भी इसी तरह कोशिश किया करें, अपने बच्चों को जो है ना वो घर के स्नैक्स बने हुए, घर की ही चीज़ें बनी हुई जो है ना वो दिया करें। अच्छा, इधर देखें आलू मैंने कट कर लिए हैं और इनको अब आपने इस कटर की मदद से आपने इनको जो है ना शेप दे देनी है राउंड सर्कल में। अगर आप चाहें तो उसको वेवी शेप भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस वेवी शेप की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वेवी लेस की भी। अभी इधर मैं सिंपल जो है ना वो चिप्स बना रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये कटर नहीं तो आप हाथ की मदद, छुरी ले लें और उससे जो है ना बारीक बारीक सा जो है ना वो कट कर लें, तो वो भी इजीली कट हो जाता है। लेकिन बारीक होना चाहिए, जितना बारीक होगा उतनी ही ये क्रिस्पी बनेंगी। मेरे पास ये कटर अवेलेबल है इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। सारे आलूओं को जो है ना मैं इसी तरह, आपने हल्का सा हथेली की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ना तो वो इक्वली तरीके से जो है ना वो सर्कल में आएगा। अब आपने ये सारे आलू जब कट कर लेने हैं, आप देखें इधर कितने बारीक हैं और कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। इसी तरह इतने बारीक ही आप लोगों ने करने हैं। अब हम इसको एक बर्तन में ऐड कर लेंगे। सारे आलू जो मैंने कर लिए हैं, देखें आपने 3 से 4 आलूओं से कितनी ज़्यादा जो है ना वो चिप्स बन गई है। तो इसको अब मैं अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर मैं आपको जो है ना इसकी लुक दिखाती हूँ कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करना है। पहले आपने 2 से 3 मरतबा इसको खुले पानी में वॉश करना है। देन आप लोगों ने किचन टावल ले लेना है और जो वॉश किए हुए आपके आलू थे उनको जो है ना आपने इस पर फैला देना है। अच्छे से फैलाना है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो इकट्ठा नहीं होने देना। इनको अच्छे से खुला खुला करके फैला देना है और इनको 10 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रख देना है। इसी तरह आपने भी 10 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रखना है। देन आपने क्या करना है, हाथ की मदद से आपने दूसरा हिस्सा टावल का इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस करना है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी की इसमें कसर होगी वो इस तरह जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। आप इस तरह हल्का हल्का हल्के हाथों से मसलेंगे तो वो खुश्क हो जाएंगे। अब इनको फ्राई करने की बारी है। तो इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें आप ले लें घी, और जैसे ही घी गर्म होगा फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपने ये जो चिप्स है इसको ऑयल में डाल देना है। इस चिप्स के मैंने 3 से 4 सेक्शन कर लिए थे। ज़्यादा चिप्स ना डालें, थोड़ी थोड़ी चिप्स करके आप लोग भी इसमें डालें ताकि अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। और हाई फ्लेम नहीं करनी, फ्लेम को इधर मीडियम ही रहने देना और ज़्यादा इसमें चम्मच भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन हो रहे हैं ना तो तब आपने इसमें चम्मच हिलाना है। और जब ये लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो आपने जो है ना इनको निकाल लेना है। अच्छे से ऑयल को रिमूव कर कर आपने चिप्स को जो है वो निकाल लेना है। आप इधर नोट करें, मैंने ना तो हाई फ्लेम की है और ना ही लो फ्लेम की है। मीडियम फ्लेम पर आकर ही मैं जो चिप्स है वो फ्राई कर रही हूँ इसमें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें। मैं इधर बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हूँ। चिप्स के मैंने 4 पोर्शन कर लिए थे और उनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको जो है ना डिश आउट करते हैं। आपने किसी बोल में, खुले बोल में जो है ना ये चिप्स डाल देनी है। और अभी से आपको देखें इसका क्रंच का अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी क्रंची है। मैं आपको इसका एक पीस जो है ना वो दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह से आप देखें कितनी क्रंची सी जो है ना हमारी फ्राइज़ तैयार हो गई है। अब अगर आप बच्चों के लिए ये तैयार की है तो इसमें जस्ट हल्का सा 2 पिंच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। तो अगर आपने ये बड़ों के लिए तैयार किया है तो इसमें चाट मसाला मेरी तरह आप थोड़ा सा ऐड कर लें। तकरीबन हाफ़ टी स्पून इधर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और सर्व कर लें। बहुत ही मज़ेदार चिप्स जो है ना वो हमारी लो कॉस्ट में, लो प्राइस में तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।